हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और काफ़ी महीनों बाद आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं। बीच में कई सारी दिक्कतें हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग चैनल पे एक्टिव नहीं थे। और अब सोच रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ आप लोगों को वीडियो बताते जाएं। जिस तरीके से एस्ट्रो के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, मार्केट को एक बताते हैं कि किस दिशा में क्या संभावना है, उन सब पे जब हम चर्चा करते हैं तो अब कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम लोगों का कोई ना कोई वीडियो आता रहे। आप लोग जुड़े रखिएगा, पहले जैसा प्यार बनाए रखिएगा, तो हम लोगों की भी कोशिश रहेगी आपके लिए अच्छा अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराते रहें। तो आज शुरू करते हैं कि लगातार आप चैनल में देखे ही होंगे कि मैंने बोला है कि मार्केट में जिस तरीके से दशाएं बदल रही हैं, नक्षत्र के हिसाब से मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ट्रम्प की डील हो या कोई ऐसी चीज़ हो मार्केट में, या मार्केट को पहले से ही पता लगने लगता है कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ चल रही है। तो उसी हिसाब से अब जैसे आप देखेंगे इस जगह पे ये बॉटम बनाया था मार्केट ने, फिर ये ऊपर इससे फिर एक ऊपर और लगातार ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो ये लग रहा है कि 54,473 जो हम लोग ये रेजिस्टेंस डिसाइड किया है, इसके ऊपर जब मार्केट चलने लगेगा तो एक बार बुल मार्केट की शुरुआत हो जाएगी। और फिर दोबारा बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास हम लोगों को देखने को मिलेंगे दीपावली के आसपास या दीपावली के आगे कुछ दिन या दीपावली तक देखने को मिलेंगे, ऐसा हम लोगों को। और कई बार हम लोग चर्चा की है और अन्य स्टॉक्स पे भी। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, करते हैं, उनसे यही कहूँगा कि धीरे धीरे जितना कम हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग में कम रहें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है मूवमेंट कम रहते हैं, मंथली एक्सपायरी बढ़ गई है, प्रीमियम डिके इतने होने लगे हैं। तो ऑप्शन बाइंग जो है, खासकर ऑप्शन बाइंग, वो एक तरीके से ज़्यादातर घाटे का सौदा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या है कि हम लोगों को समय के हिसाब से चेंज होते रहना चाहिए। तो स्पेशली स्टॉक्स को टारगेट करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स देखने चाहिए, उनका चार्ट देखना चाहिए, उनका टेक्निकल देखना चाहिए, उनका बैलेंस शीट देखना चाहिए। उसके बाद उनमें करना चाहिए कि जो कंक्रीट कुछ ना कुछ आए उसके माध्यम से हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें बनाया है। और ये जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ऊपर वापस जा रहा है। यही आप जैसे बैंक निफ्टी में भी देखेंगे यही चीज़। तो मार्केट कहीं ना कहीं देखिए हायर हाई हायर लो बनाता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, और धीरे 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 करते हुए जैसे ही ये 25,000 क्रॉस करेगा, 25,000 और ये वाला एरिया, वैसे ही मार्केट एक बार 25,300 के आसपास आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे और ऊपर जाता रहेगा। तो एक तरीके से ऑल टाइम हाई के आसपास तो निफ्टी 25,200 क्रॉस करेगा, वैसे ही ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाएगा। नहीं, ऑल टाइम हाई इसका 25,700 के आसपास है। तो देखेंगे ये जिस तरीके से इसको देखें, ये वाला जो चैनल बना हुआ था उसको धीरे धीरे तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की योजना बना रहा है। और ये हम लोगों को करते दिखेंगे, चाहे ट्रम्प के माध्यम से हो, चाहे जिस तरीके से जो भी चीज़ हो, मार्केट को पता है और मार्केट वो चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। इसी तरीके से SBI का स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसका भी ठीक लग रहा है इस समय। चार्ट से आप देखेंगे तो SBI का स्टॉक्स भी ठीक लग रहा है। और जिस कुल मिला के ऐसा है कि मैं कभी आपको स्पेसिफिक किसी स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता हूँ, आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करिएगा। ठीक है, बाकी जो मेरा खुद का एनालिसिस है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ठीक है, और जो भी इन्वेस्टमेंट करिए अच्छा करिए जिससे कि आपको कुछ प्रॉफिट हो। और ऑप्शन बाइंग जो चल रहा था उससे थोड़ा बचने की कोशिश करिए, क्योंकि
ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोग अपना पैसा कमाते हैं, ऋण के जाल में फंस जाते हैं। उन सब से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कल का दिन ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो अगले हफ्ते बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, सोमवार से लेकर फ्राइडे तक, शुक्रवार तक, और मोस्टली पॉजिटिव, मगर रेजिस्टेंस से जब टकराएगा तो उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिलेंगी आपको। कल भी ऐसा ही होगा। मिक्स टू पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। मिक्स टू पॉजिटिव का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आएगा मगर ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो मिक्स टू पॉजिटिव का मतलब ये है कि ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो आने वाला हफ्ता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, पूरा आपको मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब मिक्स टू पॉजिटिव बोल देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोई कॉल लेके बैठ जाएं, पुट लेके बैठ जाएं, क्योंकि डिके इतना हो रहा है। ठीक है, मूव अपना देखिए, जहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ के निकल रहा है वहाँ मूव पकड़िए और प्रॉफिट बुक करते हुए निकल जाइए, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट फिर सेलिंग आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चलेगा। मगर ओवरऑल मार्केट अब जो है मन बना चुका है ऑल टाइम हाई के पास जाने का। जिस तरीके से अन्य चैनल बोल रहे हैं, जैसे गोल्ड के बारे में भी कई जगह सुनने को चलता है कि गोल्ड और ऐसा शुक्र की महादशा के हिसाब से दिखता है कि गोल्ड जो है, सॉरी, शुक्र के जो नक्षत्र और उन सब के हिसाब से लगता है, महादशा नहीं, सॉरी, तो गोल्ड जो है 1,25,000 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, दीपावली या उसके आसपास के समय में 1,25,000 तक टक्कर मार सकता है। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है, और आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा, और धीरे धीरे आपके लिए अगर अच्छा लगेगा तो और वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।